मोदी सरकार की हठधर्मी बरकरार, भारतीय वज़ीर दाखिला का सिंताज मुआहिदा बहाल करने से इनकार। अमित शाह कहते हैं पाकिस्तान से सिंताज मुआहिदा कभी बहाल नहीं करेंगे। पाक में बहने वाले पानी को नहर बनाकर राजस्थान लेकर आएंगे। पाकिस्तान को वो पानी नहीं मिलेगा जो उसे मिल रहा था। और फिर ये भी याद रहे कि कोई 2016 से ही भारत ने कहना शुरू कर दिया था कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। Shahbaz Sharif, in his call yesterday with the US Secretary of State Rubio, has said that Pakistan was willing to speak to India on the Indus Water Treaty. मगर प्रॉब्लम तो वही है ना कि इंडिया नहीं मानता कोई बात। और आपकी कुछ शराइत हैं जो आपने एक मज़ा का खेस किस्म की शराइत रखी हैं कि पाकिस्तान सो कॉल्ड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ख़त्म करे और उसके बाद ही हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। 23 अप्रैल को जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको सस्पेंड किया गया था, उस एग्रीमेंट को, और आज तकरीबन 2 माह का अरसा अगले एक दिन में गुजर जाएगा, वो रिस्टोर नहीं हो सकी, रिट्रीव नहीं हो सकी। पहली बात तो ये कि वो सस्पेंड कर ही नहीं सकते। तो फिर इंडिया ने कैसे कर लिया? अगर वहां पे लिखा हुआ है कि यूनिलैटरली नहीं हो सकता, तो इंडिया ने तो यूनिलैटरली किया ना, और इंडिया पे कोई सैंक्शंस भी नहीं लगी। अब कुछ भी करना है तो अब टाइम लगेगा आपको, आप आइए, गिड़गिड़ाइए, कुछ भी कीजिए। हमारे पास मानसून में कुछ एक्सेस पानी होगा तो हम आपको दे देंगे। अभी तक आप जो है वो 170 में से 135 एंजॉय करते थे, अब आपको 35 दे देंगे। इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया डिले करता है, रिज्यूम नहीं करता, इस तरह सस्पेंड रखता है। उन्हें तो पानी मिल रहा है, मसला तो हमारा है ना। फिर जब चाहे पानी छोड़ दें, ऑफ कोर्स जब चाहे बंद कर दें, डायरेक्शन बदले, क्योंकि वो तो कह रही है सस्पेंड हालत में है। तो चीज़ें काफ़ी मुश्किल हैं पाकिस्तान के लिए, ख़ास तौर पर इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर। जय हिंद दोस्तों, सावी राव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो अमित शाह ने कह दिया है कि इंडस वाटर ट्रीटी कभी भी बहाल नहीं होगी और जो पानी है वो राजस्थान लेके जाएंगे। जिसे सुन पाकिस्तान की चीखें निकल गई हैं कि भारत हमें प्यासा मारेगा, और पाकिस्तान अमेरिका से भी दरख्वास्त लगा रहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी पर हम बात करना चाहते हैं भारत से, मगर भारत तैयार नहीं है। तो पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं कि भारत अब हमें पानी नहीं देगा। तो भारत ने पहले ही कह दिया था आतंकवाद और पानी एक साथ नहीं बह सकते। तो भारत ने पाकिस्तान से पहले भी कहा था कि सुधर जाओ, आतंकवाद ना करो, मगर पाकिस्तान नहीं मारा। और पहलगाम के बाद भारत ने ये इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दी थी। अब अमित शाह ने भी कह दिया है इंडस वाटर ट्रीटी है वो सस्पेंड ही रहेगी और उसको हम बहाल नहीं करेंगे। जिससे उन पाकिस्तानी चीखें निकल रही है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, धन्यवाद। भारत के जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने एक बयान दिया है कि अब इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो कभी रिस्टोर नहीं हो सकती। तो ये कोई अजीब सा बयान उनकी जानिब से आया है। पाकिस्तान में ऑब्वियसली हम बड़े कंसर्न हैं और हम क्या कर सकते हैं। देखिए, एक तरफ तो लॉ फेयर है, हमारी प्रेसिडेंसी आ रही यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, उसमें अगले महीने जुलाई में मुमकिन है कि हम ये मामला वहाँ भी उठाएं, क्योंकि भारत ने खिलाफ वर्जी तो कर रहा है भारत, और पानी बंद करना तो बहुत ही इंटरनेशनल कानून के खिलाफ भी है। तो वो भी उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती कि ये काम हो। और मैं समझते हैं कि अगर वहाँ पे अगर नहीं तो फिर ICJ भी हम जा सकते हैं अपना केस लेकर। गो के दोनों ही हम पार्टियां हैं, भारत भी पार्टी है, हम भी पार्टी हैं, लेकिन शायद हम इस मामले में उनका मैंडेट तस्लीम न करें, लेकिन एक कोशिश की जा सकती है। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि ये मामला कानून से आगे निकल गया है। भारत ये जो कानूनी हमारी जंग है उसको नहीं मानेगा, ना उस पर अमल दरामद करेगा। हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में शोर भी मचाएंगे, वहाँ से भी कोई फ़ायदा हमें नहीं मिलना, क्योंकि बहरहाल कुछ सपोर्टर्स वहाँ भी भारत के मौजूद हैं और वो कोई करारदाद या कोई स्टेटमेंट इस किस्म की नहीं आने देंगे जिसको भारत पसंद न करे। ICJ में चले जाएं, वहाँ से एडवाइजरी ओपिनियन ही ले सकते हैं, और अगर हमारे फेवर में आ भी जाती है तो वो भी शायद इतनी हमारे लिए कारामद साबित ना हो, क्योंकि बहरहाल जो भारत का केस है रेबूसिक स्टेंटिबूस, जिसका मतलब ये है कि थिंग्स स्टैंडिंग दस, जो वो बताते हैं ना कि सर्कमस्टांसेस तब्दील हो गए हैं, तो ये वही कॉन्सेप्ट है रेबूसिक स्टेंटिबूस का, जिसको उन्होंने वो किया है। और जो कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ ट्रीटीज़ है उसमें भी ये बात कही जाती है। तो ये नहीं है कि बिल्कुल जो है वो भारत ने जो काम किया है वो जस्टिफाइड तो नहीं हो सकता, लेकिन भारत की नज़र में उसके पास बड़े ज़बरदस्त आर्गूमेंट्स मौजूद हैं।
کیونکہ یہ ٹریٹی دیکھیے 1960 میں آئی 9-10 سال کی نیگوسیشنز کے بعد، اس کے بعد 65 کی وار بھی ہوئی، اس میں بھی ٹریٹی کام کرتی رہی، 71 کی وار جہاں پہ ایسٹ پاکستان کو بنگلہ دیش بنا دیا گیا، اس کے بعد یہ کام کرتی رہی، پھر کارگل وار بھی دیکھیے اس کے بعد بھی. تو اب کون سے پہلگام کے بعد ایسے واقعات ہو گئے، ممبئی کا واقعہ بھی ہوا، اس کے بعد بھی ہوتی رہی، پٹھان کوٹ، اڑی کوٹ، کتنے واقعات ہوئے. اس نے تو پاکستان کی انوالومنٹ پہلگام میں پہلے ثابت تو کریں، تو پھر آپ اس کو آن ہولڈ رکھ لیں یا بینس میں رکھ لیں. تو یہ کیا ہے، ان کا آرگومنٹ کوئی بنتا نہیں ہے، کیونکہ پاکستان. اور پھر یہ بھی یاد رہے کہ کوئی 2016 سے ہی بھارت نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ بلڈ اینڈ واٹر کین ناٹ فلو ٹوگیدر. اور پھر یہ بھی یاد رہے کہ بھارت نے بہت سے منصوبوں کا اعلان بھی کر دیا، اس میں ایک نہر بنانے کا بھی اعلان ہے جو کہ تقریباً 115 کلومیٹر لانگ جو ہے وہ ہوگی، 113 کلومیٹر. اس کے علاوہ جو اس وقت ایگزسٹنگ جو ہیں نہریں، ان کو بھی بڑھایا، ان کی جو ہے لمبائی کو بڑھایا جا رہا ہے، ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے. لیکن بھارت اس وقت جو ہے انڈس واٹر ٹریٹی کو اگر آپ دیکھیے تو اس میں تقریباً جو 80% جو پانی ہے مغربی دریاؤں کا وہ تو پاکستان کا ہے، لیکن 20% ابھی بھی اس کا ہے، لیکن وہ پورا استعمال نہیں کر رہا. اسی طرح بھارت کو اجازت ہے کہ وہ اپنے اس پانیوں سے، مغربی دریاؤں کے پانیوں سے کچھ بجلی بھی 18,000 کے قریب میگا واٹ بجلی بنا سکتا ہے رن آف دا ریور پروجیکٹس میں، لیکن ابھی تک وہ شاید 3,000 کے قریب بجلی بنا رہا ہے. تو اس میں اگر وہ بھارت یہ سارے کام کرتا ہے تو بہت اچھا ہے، ہمیں تو کوئی اعتراض اس میں نہیں ہو سکتا. لیکن یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ بھارت ہمارے ساتھ ہمارا پانی کہیں کبھی روک دے، کبھی چھوڑ دے. یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ابھی دیکھیں نا خریف کی جو ہے فصل لگانے کا ہے وقت، تو اس وقت پاکستان کا پانی بند کیا تو ہمیں نقصان تو ہو سکتا ہے ہمارے ایگریکلچر کو اس سے، کیونکہ بھارت کے اور بھی منصوبے ہیں. پکال دل ہے جو کہ 1000 میگا واٹ ہے، اس طرح رتلے ہے 850 میگا واٹ، کیرو ہے 600 سے زائد میگا واٹ کا، اس طرح کوار ہے 540 میگا واٹ. تو یہ بھی وہ سارے پروجیکٹس ہیں جو بھارت شروع کرنے جا رہے ہیں، اور پاکستان کو اس بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے اور نہ ہمارے سے کوئی انفارمیشن شیئر کی جا رہی ہے. تو اس وقت جو بھارت جو ہے کوشش یہ کر رہا ہے کہ جو چناب ہے اس کا پانی ستلج اور بیاس راوی کو ایک کنال کے ذریعے لنک کیا جائے، اور جو پانی ہے وہ پنجاب، راجستھان، ہریانہ کے علاقوں میں دیا جائے.